Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture related to your science book and the topic is here in chapter number unit number 4 है बेटा हमारा। और इसके लिए हम बुक का पेज नंबर 34 खोलेंगे। टॉपिक है इसका इन्वायरमेंट एंड इंटरएक्शंस। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। इर्द गिर्द जो हमारा माहौल पाया जाता है जिसमें हम फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं। अर्थ भी जो है वो फुल ऑफ लाइफ है और इसके ऊपर हमारे पास एक बाकायदा इन्वायरमेंट बना हुआ, एक माहौल बना हुआ होता है जिसके साथ हमारा एक इंटरेक्शन होता है, एक ताल्लुक़ कायम होता है और उसके ज़रिए से हम वहाँ पर रहते सहते और फलते फूलते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 16 में, कि हम कैसे पढ़ेंगे और यहाँ पे हमें क्या सीखना है। हमारे इस चैप्टर से हमें आउटकम लर्निंग क्या होगी, लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट के लिए क्या है। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। In this chapter, we will discuss the main theme about the components of the environment, compare the physical factors which make up the environment of rainforest हैं, deserts हैं, और इसके अलावा है डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड abiotic components होगा। एक्सप्लेन हाउ द बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स क्रिएट देयर ओन ability and describe that living things depend on one another for food, shelter and protection. Explain the different relationship between the organisms. Give examples of the how organisms interact with each other and with the non-living parts of their इन्वायरमेंट। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बेटा कि इन्वायरमेंट क्या है, माहौल किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट का सबसे पहले मायने देखेंगे। इसका मतलब होता है माहौल, यानी वो जगह जहाँ पर इंसान रहता है या जानवर रहते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के मुताबिक, माहौल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारते हैं और कामयाबी और नाकामी हासिल करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, everything around an organism that affects its life is called the environment। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी बेटा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो भी जानदार चीज़ के इर्द गिर्द पाई जाती है, चीज़ दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो कि इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है, वो इन्वायरमेंट या माहौल कहलाती है। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन के हर हिस्से में ज़िंदगी जो है वो एक जैसी नहीं है। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह जो हालात हैं, ये शराइत है, वो मुख्तलिफ है मुख्तलिफ जगहों के लिए। दैट इज़ वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यही वजह है कि हमें ज़मीन पर पौधों और जानवरों की मुख्तलिफ़ इकसाम दिखाई देती हैं। बेटा कुदरत की बात है, अगर हम डेजर्ट में रहते तो हम उधर के माहौल के मुताबिक पलते फलते फूलते और उधर के मुताबिक ही ग़िज़ा का और पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है कि डेजर्ट्स में कई कई साल बारिश नहीं होती, वहाँ पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह नहीं है। जो छप्पड़ या पानी जमा होता है उसको ही इस्तेमाल करते हैं और ज़िंदगी को बसर करते हैं। इसी तरह मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, ग़िज़ा, तर्ज़ बुदोबाश, हर चीज़ जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह पहाड़ी इलाके, सहराई इलाके उनसे टोटली डिफरेंट है। ये चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने लगे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोंग। जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो तन्हा अकेली नहीं रहती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करती हैं ऑल द टाइम, हर वक्त। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ भी इनका कोई ना कोई ताल्लुक़ कायम हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो हमारे पास इन्वायरमेंट की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के बाद जो हमारे पास सबसे अहम है चीज़ वो है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल के अज्जा, जुज़ या अज्जा, क्योंकि कंपोनेंट्स हैं लिहाजा इस लफ्ज़ का तर्जुमा होगा माहौल के अज्जा। जी डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अज्जा करने हैं इन्वायरमेंट के, माहौल के। इन्वायरमेंट हैज़ द टू कंपोनेंट्स, दो इसके अज्जा होते हैं। नंबर 1 पे हम यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे इसका, पहले जो पढ़ेंगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द लिविंग और द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। तमाम पौधे, जानवर और छोटे छोटे खूर्दबीनी जानदार जो होते हैं वो हमारे जानदार या बायोटिक ज़िंदगी वाले अज्जा होते हैं ऑफ एन एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के। जी स्टूडेंट, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड द सोइल कॉन्स्टिट्यूट
non-living or the abiotic components of an environment. What are some biotic and abiotic factors in your class? आगे उन्होंने ये पूछा है कि हमारे पास के पानी, हवा, रोशनी, दर्जा हरारत और मिट्टी, ये सब जो हैं वो नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ दैट इन्वायरमेंट। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जानदार अज्जा। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधों पर मुश्तमिल है, एनिमल्स जानवरों पर, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और खुर्दबीनी जानदारों पर। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन या ये जो ताल्लुक़ है इनके दरमियान वो ऑर्गेनिज़म के या जानदारों के, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो है खाने पीने का, ग़िज़ा का, खुराक का। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द ऑफन लिंक टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। पौधे और जानदारों में जो है यानी जानवरों में किस तरह ताल्लुक़ होता है आपस में, क्योंकि सब्ज़ रंग के पत्तों वाले पौधे जो हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और हम वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर कहलाते हैं। अब हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेफिनेशन करेंगे जो बुक के अंदर भी मौजूद है, हमें बयान दीजिए। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड। पौधे जो है वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो ग़िज़ा बनने का पौधे में अमल होता है उसको हम ज़ियाई तालीफ उर्दू में और इंग्लिश में फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैंने पहले भी जैसा बयान दिया था, फ़ोटो का मतलब होता है रोशनी, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना यानी रोशनी से ग़िज़ा का बनना। एंड आर नॉन एज द प्रोड्यूसर, और ये हमारे प्रोड्यूसर या पैदा कुनंदा कहलाते हैं, यानी जो पैदावार करते हैं वो अज्जा कहलाते हैं। इसके बाद है दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। ये वो जानदार हैं जो कि सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। रिलीज, खारिज। कंज्यूमर्स, all the organisms which do not make their own food and feed on the plants directly or indirectly are called the consumers। वो जानदार जो कि अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं बल्कि बराह रास्त और गैर बराह रास्त यानी बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से पौधों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं या सारिफ कहते हैं, इस्तेमाल करने वाले, सर्फ करने वाले। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम है। एनिमल्स आर दैट ईट ओनली द प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, जो कि जड़ी बूटियाँ खाते हैं, घास फूस कहलाते हैं, वो पौधे खाते हैं, वो एनिमल्स जो हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल है हॉर्सेस, घोड़े हैं, बकरियाँ हैं, स्क्वेल्स हैं, एंड बटरफ्लाइज आर द हर्बीवोर्स। ये सब परिंदे, बटरफ्लाइज, हशरात और पौधे वगैरह जो हैं, जानवर वगैरह जो हैं, वो सब के सब इन पौधों के ज़रिए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू मोर? जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ एक पेज नंबर 36 पे 3 डायग्राम बनी हुई हैं जिसमें 6 चीज़ें बनी हैं। एक रैबिट है, क्रो है, सीगल है, ईगल है, बफलो है, लॉइन है और बियर है। आपने देखा इनमें हर्बीवोर्स सबसे पहले आते हैं जो कि जड़ी बूटियाँ खाते हैं, जैसे कि खरगोश, आपने देखा ये घास फूस भी खाता है और गाजर भी खाता है। इसी तरह भैंस जो है वो चारा चरती है। कॉर्निवोर्स ये गोश्त खाने वाले हैं। इनमें एक मिसाल गिद्ध की, उकाब की या चील की है। ये ख़ास तौर पर कॉर्निवोर्स कहलाते हैं, गोश्त खोर कहलाते हैं, गोश्त खाते हैं, जैसे कि लॉइन वगैरह भी। ओमनीवोर्स जो कि सब कुछ खा लेते हैं, जिसकी मिसाल कौवा और रीछ हैं। इंसान भी ओमनीवोर है जो कि सब कुछ खाता है, इसे हमाखोर भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स को मालूम करने के बाद हम देखेंगे एनिमल्स दैट ईट फ्लैश द हर्बीवोर्स और देयर एनिमल्स आर ईट द कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स एंड द कार्निवोर्स आर द टाइगर्स, लायंस एंड कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स एक्सेट्रा। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हम हैं जो कि जानवरों में जानवर भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड द ओमनीवोर्स एंड द चिकन्स, क्रोज, बियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड आर द ओमनीवोर्स। डीकम्पोजर क्या होते हैं? तोड़ फोड़ का अमल कहाँ होता है? डी का मतलब होता है तोड़ने वाले।
आपने देखा है कि पौधे जब गल सड़ जाते हैं, ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं, इसी तरह जानवर जब मरते हैं तो वो भी ज़मीन में मिलजुल जाते हैं और नतीजतन वो खाद का हिस्सा बनते हैं, ज़मीन में फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डिकम्पोज़र क्या होते हैं। व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, देयर बॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन, तो वो टूट फूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया और फंगी जो मिट्टी में मौजूद होते हैं जरासीमों के ज़रिए वो ख़त्म हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया एंड द फंगी आर द डिकम्पोज़र, और ये डिकम्पोज़र कहलाते हैं। डिकम्पोज़र जो होते हैं प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं द इन्वायरमेंट, माहौल में। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन, और ये पेचीदा किस्म के अज्जा को सादा हिस्सों में तब्दील कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर जो हैं वो रीयूज़ दीज सिंपल सब्सटेंसेस, दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ द रीसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीसाइकल ऑफ द मटेरियल, तो आप यहाँ से बताएंगे द प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस, दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ द रीसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ये बड़ा कुदरती तरीका है ग़िज़ा को दोबारा से सर्कल में लाने का। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स अपना लेक्चर मुकम्मल करते हैं हम। आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने हमें अपने कमेंट से आगाज़ ज़रूर करना है। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 17 में डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर, रिलेशनशिप हम देखेंगे। इन्वायरमेंट में जानदारों का आपस में किस तरह होता है वो पढ़ेंगे। आपने हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, और हमें अपने कमेंट से आगाह करें ताकि हम अच्छी से अच्छी जो है वो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करके आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।